कप्तान एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गुरुवार दोपहर को एसएसपी के रूप में अपना योगदान दिया। योगदान के समय सभी सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, एसडीपीओ भी मौजूद रहे। योग दर्शन से पहले एसएसपी कार्यालय में पदभार संभालने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। योगदान लेते ही पटना के नए एसएसपी ने अपील कर आम जनता में सुरक्षा की भावना कायम करना मेरी पहली प्राथमिकता है, इस तरह की बातें कही। अपराध की रोकथाम मेरी प्राथमिकता। पुलिस और पब्लिक एक ही है। पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा निर्देश, पब्लिक के बीच रहकर करे काम। अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमले को लेकर एसएसपी ने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं, आत्मरक्षार्थ पुलिस आगे भी चलाती रहेगी गोली। कार्तिकेय शर्मा है पटना के नए एसएसपी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस आत्मरक्षक आगे भी गोली चलाती रहेगी, इस तरह की बातें कहते नजर आए। वहीं वो भी कहते नजर आए कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। मुझे विश्वास है कि पहले की अनुभव और यहाँ की टीम के बदौलत इस चैलेंज को भी निपट लेंगे। मैं यहाँ अपराध रोकथाम पर काम करूँगा। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि यहाँ अपराध नहीं हो, विशेष ध्यान इसी पर होगा। अपराध पर रोकथाम होगी मेरी प्रायोरिटी। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि पुलिस के 3 कर्तव्य है: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपराध का रोकथाम करना, अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। मेरी प्रायोरिटी अपराध पर रोकथाम होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक एक ही है, दोनों बेहतर तालमेल बैठा कर चले। बेहतर कोऑर्डिनेशन से ही समाधान संभव है। पब्लिक निर्भय होकर पुलिस के साथ आए और पुलिस से भी अपील होगी कि वो आम जनता तक जाए। आज मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना का चार्ज ले लिया है इसमें, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो आम जनता है उनमें एक सुरक्षा की भावना रहे और वो विश्वास के साथ घर से बाहर निकल सके और पटना जिला के अंदर में वो सुरक्षा और चैन की सांस ले सकें। सर, क्राइम के कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, पुलिसिंग जो है वो हर जगह चैलेंजिंग होती है, और चूँकि ये राजधानी है और यहाँ पे काफ़ी घनत्व वाला क्षेत्र भी है, इसलिए चैलेंजिंग तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पूर्व अनुभव है और जो यहाँ की डेडिकेटेड टीम है उसके द्वारा हम लोग ये कर लेंगे। अपराधियों के लिए आप क्या कुछ कहें? देखिए, मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध के रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा फोकस। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहता आया हूँ कि पुलिस के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा अपराध का रोकथाम करना, और तीसरा अगर अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। तो उसमें से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी कि अपराध के रोकथाम हेतु जो भी कार्य करने होंगे वो हम सब कार्य करेंगे। हर तरह की क्राइम, जिससे भी जो क्राइम के में आता है, चाहे वो गृहभेदन का हो, चाहे वो कोई बड़ी घटना हो, चाहे वो छोटी घटना हो, हर सब पे हम लोग की नज़र रहेगी और पटना पुलिस सभी तरह के अपराध को रोकथाम करने की कोशिश करेगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी अपराध रोकथाम के लिए वो किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस और पब्लिक एक ही है। पुलिस और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है। वो निर्भीक होकर पुलिस के साथ आएँ। पुलिस से भी मेरी अपील रहेगी कि वो आम जनता तक जाएं, उनकी बातें सुने, उनके सहयोग से ही उनकी सुरक्षा संभव है। तो पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल और समन्वय होना चाहिए। देखिए, अपराध अगर होते हैं तो अपराध से निपटने के भी हम लोग को विधि सम्मत तरीके दिए गए हैं और उन सब तरीकों का इस्तेमाल करके अपराध की रोकथाम की जाएगी और अपराधियों की जो उनकी जगह है वहाँ दिलाई जाएगी। देखिए, आत्मरक्षार्थ हेतु या कोई अगर सीरियस चीज़ें हो जाए उसमें पुलिस को अलाउड है वो गोली चलाना। अगर ज़रूरत पड़ेगी पुलिस अपने विवेक अनुसार इस पर कार्रवाई करेगी। जो कानून सम्मत है वो सारे कार्य होंगे। देखिए, ये किस कारण से क्या है इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये टीम जो है वो अच्छा कार्य करेगी। आइए जानते हैं कौन है नए 2000 बैच के आईपीएस पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। आईआईटी आईआईएम बैकग्राउंड वाले पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जानिए क्यों है उनकी नियुक्ति इतनी खास। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एसएसपी अधिकारियों के बीच बड़ा फेरबदल करते हुए पटना एसएसपी अवकाश कुमार का तबादला कर दिया है। उनकी जगह पूर्णिया एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। अब कार्तिकेय शर्मा झारखंड के मूल निवासी हैं और उन्होंने आईआईटी
खड़गपुर से इंजीनियरिंग और आईएसएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की, साथ ही कार्तिकेय शर्मा बने पटना के नए एसएसपी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने हाल ही में राज्य में आईपीएस अधिकारियों के बीच एक बड़ा फेरबदल किया है। इस बड़े बदलाव के तहत पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी अवकाश कुमार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब विशेष सशस्त्र बल 1 का कमांडर बनाया गया है। उनकी जगह पर पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक एसपी रहे कार्तिकेय शर्मा, आईपीएस कार्तिकेय शर्मा को पटना का नया एसएसपी नियुक्त कर दिया गया है, जो राजधानी की कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। पटना के नए एसएसपी बने कार्तिकेय शर्मा के बारे में जानना दिलचस्प है। मूल रूप से झारखंड से ताल्लुकात रखने वाले कार्तिकेय शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रांची से पूरी की। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने आईएसएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आईएसएम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल परीक्षा को दिया। उन्होंने साल 2013 में इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की और उन्हें 2014 बैच में बिहार कैडर का आईपीएस अधिकारी बनाया गया। ये दर्शाता है कि उन्होंने सिर्फ अकेडमिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक सेवा में भी अपनी योग्यता साबित की है। कार्तिकेय शर्मा ने अपने पुलिस करियर की शुरुआत लखीसराय जिले से की थी। इसके बाद उन्होंने सिवान में एसडीपीओ यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्य किया। वे शेखपुरा और वैशाली जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस अधीक्षक के रूप में भी तैनात रहे हैं। उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि तब रही जब शेखपुरा में एक महत्वपूर्ण हत्या मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करने पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। यह पदक उनके बेहतर पुलिसिंग कौशल और समर्पण का प्रमाण है। कार्तिकेय शर्मा के पटना का एसएसपी बनने से राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर नई उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनके पास तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह का गहरा अनुभव है, जो पटना जैसे बड़े शहर की पुलिसिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में शहर में पुलिसिंग को एक नई दिशा मिलेगी, अपराध नियंत्रण में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। पटना के लोग अब एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित राजधानी की उम्मीद कर रहे हैं।